तो दोस्तों स्वागत है फेरो की अनटोल्ड स्टोरी में। इस वीडियो में आपको पता लगेगा कैसे फेरो इरेंगल पहुंचा किंग बनने के लिए और वो पहले क्या था, कहां से उसकी शुरुआत हुई। उसी के साथ एक बाबा जी भी है जिनका फेरो की कहानी में बहुत बड़ा रोल है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो कहानी शुरू करते हैं फेरो की। पर उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना होगा। आपको नीचे एक छोटा सा सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर ग्लॉक गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी देखने को मिल सके, और बेल आइकन पर दबाकर नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना। तो ये है हमारे बाबा जी। मतलब जब ये बाबा जी नहीं बने थे ना, तो तब की कहानी है ये। इनकी कहानी मस्त चल रही थी। ये नौकरी करते थे और इनकी एक बीवी भी थी। इनके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए क्योंकि जिनके साथ वो टैक्सी में जा रहे थे उस पर रेड जोन में बम गिर गया था। फिर एक दिन बाबा जी की कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आया, खुद ही देख लो। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे डिवोर्स लेना है और नहीं जीना चाहती मैं ऐसी किसी पीटी जिंदगी। पर हुआ क्या जाने मन, कुछ बताओ तो। आज इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी तुमने? मुझे कारण चाहिए, किस लिए ऐसा चाहती हो तुम ये? तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम बहुत गरीब और लालची हो। मुझे कभी शॉपिंग पर नहीं लेके जाते हो और एक पैसा खर्च नहीं करते तो मुझ पर, बस यही रीजन है। ये बात तुमको भी पता है। बड़ी मुसीबत से तो नौकरी मिली है, 2000 यूसी मिलते हैं महीने के। इनमें मैं तुमको 9 लाख का हार दिलाऊं या खाने पीने का जुगाड़ करूं? तो फिर पहाड़ में जाओ तुम और तेरे 2000 यूसी। मैं चली बाहर, देखो मेरा नया बॉयफ्रेंड गाड़ी में लेने आया है मुझे, और एक हीरे की रिंग भी गिफ्ट की थी उसने मुझे कल। अच्छा, तो इसके साथ ऐश करती है तू आजकल? चल भाग साली गोल्ड डिगर, तेरे जैसी लड़की मेरे लायक है ही नहीं। तू क्या मुझे छोड़ेगी? मैं ही तेरे को तलाक देता हूँ। निकल पहली फुर्सत में, चल भाग। तेरी मेडिकिट में पेन किलर, हट। यहीं से बाबा जी की शुरुआत हुई बाबा बनने की। उनकी वाइफ जिसको वो बहुत प्यार करते थे, वो उनको सिर्फ पैसों के लिए छोड़कर भाग गई किसी अमीर बाप की औलाद के साथ। आगे क्या हुआ चलो कहानी में खुद ही देखते हैं। जिसे मैंने इतना प्यार किया, आज वही मुझे छोड़कर भाग गई। मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इसने। एक दिन इससे बदला जरूर लूँगा मैं, पर इस बोझ के साथ मैं जी नहीं पाऊँगा। मैं बाहर निकलूँगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं सुसाइड कर लेता हूँ, मुझे जिंदा नहीं रहना अब। नहीं यार, इतना कमज़ोर भी नहीं हूँ मैं। यहाँ से चला ही जाता हूँ, कहीं पहाड़ों पर जाकर रहने लग जाऊँगा। कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होगा वहाँ पर मेरे पास। ऐसा ही करता हूँ, घर बार सब त्याग कर जा रहा हूँ मैं। बस फिर क्या था, अपने बाबा जी ने पहली सीढ़ी चढ़ ली थी। वो पहुंच गए पहाड़ों में और वहीं तपस्या करने लग गए। बाबा जैसे कपड़े भी पहन लिए थे। वो वहीं रहने लगे, रोज एक बार खाना ढूंढकर खाते और फिर तपस्या में लग जाते। बस यही उनका लाइफस्टाइल बन चुका था। उसके बाद फिर कहानी शुरू हुई हमारे प्यारे फेरो की। फेरो मीरामार से था। उनके पिता एक महाराजा थे मीरामार के, और फेरो को बताया करते थे कि एक दिन तुमको मैं ऐसा राजा बनाऊंगा, तुम अपना लेवल बढ़ा पाओगे, तुम्हारे पास शक्तियां आएंगी जिससे तुम पबजी पर राज कर पाओगे। तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो, एक स्पेशल बच्चे हो। पर तभी फेरो की लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। फेरो के बाप की मौत हो जाती है। उनके दुश्मन उनको गाड़ी के साथ गोलियों से भून देते हैं और उनकी पेटी बना देते हैं। फेरो उनके पास पहुंच जाता है। पिताजी ये क्या हो गया? पेटी से बाहर निकलिए पिताजी, आप मर नहीं सकते। अभी तक आपने मुझे वो राज तो बताया ही नहीं, कैसे मेरे पास शक्तियाँ आएंगी। आपने सिर्फ यही बताया था तपस्या ही करनी होती है, पर कैसे, किसकी, कहाँ, ये सब तो बताया ही नहीं आपने। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे पिताजी। अब मैं तपस्या करके पावर्स लूँगा और आपके दुश्मनों को मारकर आपकी मौत का बदला लूँगा और मीरामार पर राज भी करूँगा। आपकी आखिरी इच्छा मैं ज़रूर पूरी करूँगा पिताश्री। सेनापति जी, आप हमारे परिवार का ख्याल रखना। जल्दी मिलेंगे, कुछ सालों के लिए मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। पता नहीं क्या होगा, मैं खाली हाथ वापस आऊँगा या कुछ चमत्कार होगा मेरे साथ।
पर मुझको जाना तो पड़ेगा ही ना इन सब का त्याग करके। तो मुझे आज्ञा दीजिए, अभी मैं चलता हूँ। फिर मिलेंगे अगर सब कुछ सही सलामत रहा तो। फिर फेरो अपना परिवार सब त्याग कर पहाड़ों में चला गया। वहीं पर बाबा जी भी तपस्या कर रहे थे। वहां दोनों की पहली बार मुलाकात होती है और दोनों बातचीत करते हैं। प्रणाम, मैं फेरो हूँ, मीरामार के महाराजा का इकलौता बेटा। आप कौन हो? क्या करोगे मेरे बारे में जानकर? जाओ यहाँ से, ये बच्चों के खेलने की जगह नहीं है। यहाँ पर बाबा तपस्या करते हैं बहुत सारे। अच्छा, तो आप बाबा जी हैं, पर मैं भी यहाँ तपस्या करने आया हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे बताया था मैं एक अनोखा बच्चा हूँ। मेरे अंदर पावर्स अपग्रेड होती हैं जो तपस्या से हो सकती हैं, इसलिए मैं भी यहाँ तपस्या करने ही आया हूँ। तुम्हारे पिता इतने बड़े महाराज हैं तो यहाँ किस लिए आए हो? तुम्हारे पास तो सब चीजें होंगी, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस और माँ भी होगी तुम्हारे पास, तो पावर्स का क्या करोगे? आप नहीं समझेंगे हमारी हालत। मेरे पिताजी अब नहीं रहे, पर वो मुझसे चाहते थे कि मैं मीरामार पर राज करूं पावर्स लेकर, तो मैं इसलिए ही यहाँ आया हूँ। ठीक है, लग जाओ काम पर, अपनी नई लाइफ बनाओ इधर और पुराना सब कुछ छोड़ छाड़ के बन जाओ मेरी तरह बाबा। तो यहीं से दोनों बाबा और फेरो अपनी तपस्या शुरू कर देते हैं अपने अपने स्टाइल में। पूरी मेहनत के साथ ये दोनों तपस्या करते रहते हैं पूरे 5 सालों तक। फिर टाइम आ जाता है फल का और इनके सामने प्रकट हो जाते हैं भगवान। देखो आगे क्या होता है। बस पुत्रों रुको, मैं प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या मांगते हो तुम दोनों? तुमको मैं एक एक विश देता हूँ, जो तुम मांगोगे मैं उसको पक्का पूरा करूँगा। तो सोच समझकर मांगना, तुम्हारे पास केवल एक एक चांस है। ठीक है, मैं पहले मांगता हूँ क्योंकि मैं पहले से तपस्या करता आ रहा हूँ इससे। हाँ मांगो, क्या मांगते हो? भगवान, मुझे ऐसी शक्तियाँ दे दो जिससे मैं पबजी में रहने वाले लोगों से बदला ले सकूं। मेरा मतलब मेरे दुश्मनों से। तथास्तु। तुम्हारे पास अब ऐसी शक्तियां हैं जिनका यूज करके तुम अपना प्रोटेक्शन कर सकते हो अपने दुश्मनों से, और इससे कहीं भी कभी भी गायब भी हो सकते हो। अब मेरी बारी भगवान जी। मेरे पिताजी कहते थे मैं सबसे अलग हूँ, मेरे अंदर कुछ लेवल्स हैं जो अपग्रेड होते हैं, मुझे भी अपग्रेड होना है। तथास्तु। तुम अब नेक्स्ट लेवल के हो गए हो, मतलब कि पहले से अपग्रेड। इस लेवल पे तुम सिर्फ किसी का भी बेस बदल सकते हो। मेरा मतलब किसी दूसरे के कपड़े, किसी का चेहरा बदल सकते हो, अपने आप का नहीं बदल सकते, केवल दूसरे का। पर मेरे पास तो सारी शक्तियाँ होनी चाहिए थी ना। नहीं, वो सब शक्तियाँ तुमको इससे नेक्स्ट लेवल पर मिलेंगी। इस लेवल पर बस यही था तुम्हारे लिए। फिर नेक्स्ट का कर दो ना भगवान जी मुझे। मैंने तो आपको अपग्रेड करने की तो विश मांगी थी, आपने पूरा अपग्रेड तो किया ही नहीं। चालाक ना बनो पुत्र, मैंने कहा था सिर्फ एक बार मांग सकते हो, और तुमने कहा था मेरा लेवल अपग्रेड कर दो, तो मैंने जैसा सुना वैसा कर दिया। तो फिर मुझे नेक्स्ट लेवल का बनने के लिए क्या करना होगा, ये तो बताइए भगवान जी। 5 साल और तपस्या करके मेरे आने का वेट करो, या एक और रास्ता है। पूरे पबजी में अलग अलग जगह जगह रत्न मिलेंगे तुमको, धरती जल वायु नाम के। उनको ढूंढो और वो सब एक साथ मिलने पे तुम अपना लेवल मैक्स कर पाओगे। पर भगवान जी, ये तो गलत बात है। आपने तो इसकी 2 विश पूरी कर दी। एक तो आपने करी और एक इसको बता भी दी कैसे होगी, और मुझे सिर्फ एक ही बताई। अब मुझे भी दूसरी बताओ, मुझे भी और ज़्यादा शक्तियाँ चाहिए, कैसे लूँ? ठीक है, तुम्हारे पास भी 2 तरीके हैं, एक यही 5 साल वाला, और दूसरा फेरो से पहले वो 3 रत्न ढूंढ लो, बस हो गया काम। अभी मेरा भी टाइम हो चुका है, मैं भी चलता हूँ। देखो बाबा जी, मेरा लेवल अपग्रेड करना आपसे जरूरी है, क्योंकि मुझे अपने मरे हुए पिताजी की आखिरी इच्छा पूरी करनी है। भाड़ में जाए तू और तेरा बाप।
वो सारे रतन तो मैं ही ढूंढ कर लाऊंगा तेरे से पहले। एक इरेंगल वाला तो मुझे पता ही है, मैं चला लेने। मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं बूढ़े बाबा। तो क्या समझे, कमेंट करके जल्दी से बताओ। अब दोनों के मन में एक लालच आ गया था अपनी इच्छा को दोबारा पूरा करने का। पर भगवान ने ये जो रतन बनाए ना, इनको ढूंढना कौन सा आसान था। पर बाबा और फेरो दिन रात एक कर देते हैं और दोनों को एक एक रतन मिल जाता है, क्योंकि दोनों अलग अलग जगह से थे। बाबा जी इरेंगल से थे तो वो इरेंगल से ढूंढ लेते हैं, और फेरो मीरामा से था तो वो मीरामा से ढूंढ लेता है। अब एक नया मोड़ आता है कि अगर वो तीनों रतन एक साथ होंगे तभी वो अपनी विश पूरी कर पाएंगे। तो दोनों एक आखिरी रतन ढूंढने पहुंच जाते हैं शैनॉक में और एक दूसरे से टकरा जाते हैं। बाबा जी कैसे हो आप? पूरे 8 महीने हो गए दोनों को मिले, कैसे क्या चल रहा है आपका? रतन मिलेगा आपको कुछ? टाइम तो ज़्यादा हो गया, पर तुझे मिला कोई रतन? मुझे तो इरेंगल में मिल गया एक, अब दूसरा ढूंढने यहाँ आया हूँ। मुझे भी एक मिरामार में मिल चुका है, मेरे पिताजी के शाही खजाने में ही था वो, और यहाँ 1 महीने से ढूंढ रहा हूँ दूसरा। मतलब अब दोनों के पास एक एक और तीसरा शैनॉक में? सही कहा आपने, पर अगर वो मिल भी गया तो भी किसी काम का नहीं, क्योंकि पावर्स अपग्रेड करने के लिए तीनों रत्नों का मिलना जरूरी है, और एक एक तो अपने पास हो ही गया। एक डील करते हैं, अब यहाँ शैनॉक में जिसको भी वो तीसरा रतन मिलेगा उसके पास फिर 2 रतन हो जाएंगे, और फिर जिसके पास भी वो एक रतन रह जाएगा उसको वो तीसरा रतन देना होगा जिसके पास 2 रतन हो जाएंगे, फिर चाहे वो मैं हूँ या तू। बताओ मंजूर है या नहीं? ठीक है, डील डन, चलो ढूंढने। फिर वो यहाँ बहुत दिनों तक लगे रहे। फिर आखिरकार फेरो की किस्मत चमकी और उनको वो दूसरा रतन जो शैनॉक में था वो मिल जाता है, और वो उसे लेकर वहां से जाता है बाबा जी को ढूंढने, क्योंकि अब बाबा जी को वो तीसरा रतन फेरो को देना ही पड़ेगा, जैसे उनकी डील हुई थी। क्या बात है, मुझे 2 रतन मिल चुके हैं। अब मुझे बाबा जी से तीसरा रतन लेकर अपने आप को मैक्स करना है, फिर मैं मेरे पिताजी की मौत का बदला लूंगा उनके दुश्मनों से, और राज भी करूंगा अपनी पावर से मीरामार पर। फेरो बाबा से रतन लेता है और मैक्स लेवल का बन जाता है, और साथ में अमीर भी। फिर वो बाबा को भगा देता है और बाबा भी बदला लेने के लिए दोबारा 5 साल तक तपस्या करने वापस आ जाते हैं। उधर फेरो अपने घर जाता है तो देखता है कि उनके दुश्मनों ने उनके सारे परिवार को मिटा दिया। फिर फेरो अपने पावर से सबको खत्म कर देता है जो उनके महल पर कब्जा करके बैठे थे। तभी कुछ दिन बाद सब पहले जैसा हो जाता है, और एक दिन काले का चेला हेल्प मांगने आता है, और फिर आगे आपको पता ही है। फेरो काला दी गैंगस्टर की मदद करने इरेंगल गया और वहीं रहने लग गया उनके साथ, और फिर आगे की कहानी शुरू हो जाती है जो आपको पता ही होगी। क्या नहीं पता? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाओ और देखो आगे की स्टोरी। धन्यवाद। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी अनटोल्ड स्टोरी? मैं हूं फेरो और आप देख रहे हो ग्लो गेमिंग यूट्यूब चैनल। अरे यह तो कैमरामैन पे पहुंच गया था मैं, चलो छोड़ो इसको। तो आप सभी अभी मेरे को ये कमेंट करके बताओ कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और मेरे बारे में, मेरे मतलब पास्ट के बारे में जानकर आप सभी को कैसा लगा ये मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्या हुआ हम सीज़न 2 में किंग नहीं बन पाए? किंग मतलब काला बन चुका था सीज़न 2 का, तो कोई बात नहीं, लेकिन सीज़न 3 में हम अपनी पावर्स को 2 गुना करके वापस आएंगे और काले को हराकर अपना सीज़न 3 का किंग का ताज हम लेंगे। तो मेरे साथ जो हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आगे क्या बढ़ेंगे, अभी तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आप सभी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना
और हमारे ग्लो गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लो आने वाली और ऐसे ऐसी खतरनाक वीडियोज़ के लिए और नई नई स्टोरीज के लिए। तो फिर मिलेंगे एक और नई BGMI की स्टोरी के साथ। Smelling like Versace, Jay-Z and Beyonce, rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich.